हेलो। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इस चैप्टर में हम लोग सबसे फर्स्ट अभी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे और फिर हम लोग सम्स देखेंगे। बेसिकली इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन सब फॉर्मूलाज प्रिपेयर करने की अपने को नीड नहीं है। अपने को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो प्रायोरिटी वाइज अपने को प्रिपेयर करने चाहिए। तो उसी ऑर्डर में हम लोग सबसे फर्स्ट फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे। बेसिकली अभी देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन मतलब सपोज ये वाला एक बोर्ड है, ये बोर्ड है। इस बोर्ड को मैंने पीसेस में डिवाइड किया, ये फर्स्ट पीस, ये सेकंड पीस, ये थर्ड पीस। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक एक पीसेस में डिवाइड करने को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन क्या होता है? जो एक एक स्मॉल स्मॉल पीस है, एक एक स्मॉल स्मॉल पीस है, उन स्मॉल स्मॉल पीसेस को कंबाइन करने को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन मतलब बड़े वाले को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करना, उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। अपना जो इंटीग्रेशन है ये ब्रॉडली क्लासिफाई करता है हमने दो टाइप्स में अपना इंटीग्रेशन क्लासिफाई करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन और नेक्स्ट होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अभी ये जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में अपने को जो फाइनल आंसर मिलता है वो डेफिनाइट आंसर मिलता है। फाइनल आंसर अपने को डेफिनाइट मिलता है। और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में अपने को फाइनल आंसर वो इनडेफिनाइट मिलता है। मतलब आंसर कुछ भी हो सकता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में। अभी ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग लिमिट्स से। अगर क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन है, इसका मतलब जो इंटीग्रेशन का साइन होता है उसके ऊपर कुछ नंबर है इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर, और इंटीग्रेशन के साइन के नीचे कुछ नंबर है। ऊपर वाले नंबर को हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन में अगर लिमिट्स प्रेजेंट है तो वो क्वेश्चन हुआ डेफिनाइट इंटीग्रेशन का। और डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लोग लास्ट में आंसर में प्लस सी नहीं लिखते हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन नहीं है इसका मतलब वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, और इसके फाइनल आंसर में हम लोग प्लस सी लिखते हैं, मतलब प्लस कांस्टेंट लिखते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन को? इसके क्वेश्चन में अपने को लिमिट्स गिवन रहेंगे, इसके क्वेश्चन में अपने को लिमिट्स गिवन रहेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विथ लिमिट्स, विथ लिमिट्स। और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में अपने को क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन नहीं रहेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विदाउट लिमिट्स, विदाउट लिमिट्स। और इनडेफिनाइट ये जो इंटीग्रेशन है इसमें हम लोग फाइनल आंसर में हम लोग प्लस सी लिखते हैं। ये कंपलसरी है प्लस सी लिखना फाइनल आंसर में, क्योंकि यहाँ पे आंसर अपने को कांस्टेंट चेंज होते रहता है, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस सी लिखते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूला से। इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूलाज है जो अपने को हमेशा लगने वाले, उन फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अपना इंटीग्रेशन में अपने को जो प्रिपेयर करना है, फर्स्ट फॉर्मूला अपने को प्रिपेयर करना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का। फर्स्ट फॉर्मूला अपना ये इंटीग्रेशन का सिंबल हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का फॉर्मूला अपने को प्रिपेयर करना है। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू dx। अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। यहाँ पे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का साइन लिखा, ये कांस्टेंट इनटू dx लिखा, तो इसका आंसर क्या होगा? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अभी ये जो x लिखा है हम लोग कभी भी इसको रीड करते टाइम वेरिएबल रीड करेंगे, ये है वेरिएबल। अभी वेरिएबल क्या होता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वेरिएबल का मतलब जो चीज वैरी करता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट डॉट डी एक्स,
अभी ये डी के बाजू में जो भी प्रेजेंट है, डी के बाजू में यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, मतलब इस क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल है, तो इसका आंसर हुआ कांस्टेंट इनटू एक्स। लेकिन हम लोग अपने को रीड करते टाइम हम लोग इसको हमेशा रीड करेंगे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। बुक्स में जो लिखा होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स, तो हम लोग उसको रीड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स होता है इक्वल टू के एक्स। लेकिन वो भी गलत नहीं है, लेकिन हमेशा वेरिएबल एक्स नहीं होगा, वेरिएबल चेंज होते रहता है, इसीलिए अपने को वेरिएबल देखना है सबसे फर्स्ट। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू डीएक्स होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू एक्स। तो ये क्लियर हुआ फर्स्ट फॉर्मूला अपना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, डी के बाजू में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे डी के बाजू में एक्स प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे एक्स आया, और एक्स वो वेरिएबल है अपना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपना इंटीग्रेशन में, वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन dx। और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू एक्स लिखा, इसके बाद आगे प्लस सी भी आएगा, क्योंकि ये हम लोग अभी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब लिमिट्स प्रेजेंट नहीं है। सारे डेफिनाइट और इनडेफिनाइट के लिए फॉर्मूले सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर लिमिट्स नहीं है तो यहाँ पे अपने को प्लस सी लिखना होता है, तो यहाँ पे ये प्लस सी आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला अपना इंपॉर्टेंट वाला है एक्स रेस टू एन डी एक्स। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है, अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेस टू एन का होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये बेसिक फॉर्मूला, ये सबको पता होता है। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला अपने को जो प्रिपेयर करना है इंटीग्रेशन में, थर्ड वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ए रेस टू एक्स हैज इट इज आएगा अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ, ए रेस टू एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हुआ ए रेस टू एक्स हैज इट इज आएगा डिवाइड बाय लॉग ए प्लस सी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फोर्थ वाला फॉर्मूला अपने को प्रिपेयर करना है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स होता है सेम वही होता है ई रेस टू एक्स का, ई रेस टू एक्स प्लस सी। ई रेस टू एक्स की स्पेशलिटी क्या है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेस टू एक्स ही होता है, इसका इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स होता है। तो बेसिकली अपने को पहले ये फोर फॉर्मूलास अच्छे से प्रिपेयर करना है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन का, फिर ए रेस टू एक्स का, और फिर ई रेस टू एक्स का। ये फॉर्मूलास होने के बाद अपने को जो नेक्स्ट फॉर्मूला प्रिपेयर करना है वो है नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी ये हो गया अपने कांस्टेंट एक्स रेस टू एन ए रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स। उसके बाद अपने को प्रिपेयर करना है फिफ्थ वाला फॉर्मूला, फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपना इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स होता है log x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स होता है log x प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये पांच फॉर्मूला होने के बाद अपने को नेक्स्ट फॉर्मूला जो प्रिपेयर करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अपने को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कंफ्यूजन किधर होता है, अपने को पता होता है साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, साइन कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस होता है कॉस का साइन होता है, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, कंफ्यूजन होता है साइन में, माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो वो कंफ्यूजन कभी होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सिक्स्थ वाला फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन, फिर उसके बाद साइन का होता है
कॉस होता है वो अपने को पता है, साइन का कॉस होता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस, कॉस का होता है साइन होता है, ये डेरिवेटिव में साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है। इंटीग्रेशन में भी वैसे ही होता है, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ साइन का होता है कॉस होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का होता है साइन होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। नेक्स्ट, लेकिन अभी प्रॉब्लम किधर आती है, साइन में। इसको हम लोग सबसे फर्स्ट एक बॉक्स बनाते हैं, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हम लोग ने बॉक्स में लिखा। अभी उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे अभी तक क्या लिखा है, साइन का कॉस, डेरिवेटिव ऑफ साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस होता है साइन। अभी अपने को साइन देना है, तो ये जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है, डायगोनल में हमेशा पॉजिटिव आएगा, डायगोनल में हमेशा पॉजिटिव आएगा, डायगोनल हमेशा पॉजिटिव आएगा। और एंटी डायगोनल, एंटी डायगोनल मतलब ये वाला, यहाँ पे हमेशा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यही होता है डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। वही इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स। तो ये जो अगर अपने को टेबल आ गया अच्छे से, ये टेबल इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी वाला टेबल है। तो ये टेबल हम लोग ने ड्रॉ किया पेपर में लास्ट पेज पे, तो कभी भी अपने को साइन और कॉस का इंटीग्रेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी प्रॉब्लम होगा या फिर कभी भी अपने को पुट करना रहेगा साइन का डेरिवेटिव या साइन का इंटीग्रेशन, तभी हम लोग ये टेबल को देखेंगे और फटक से अपना सोल्यूशन में लिखेंगे, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये टेबल और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम लोग ने कितने फॉर्मूलाज किए, 1 2 3 4 और फिफ्थ और ये सिक्स वाला, डेरिवेटिव ऑफ साइन और कॉस का। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सेवेंथ वाला फॉर्मूला, सेवेंथ वाला फॉर्मूला अपना है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a² का dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी आएगा इसमें। सेवेंथ वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपना है ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। बहुत जगह पे ये फॉर्मूला यूज होता है, तो इसलिए अपने को ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। 1/x² प्लस a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 8 वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x², इंटीग्रेशन ऑफ √1/a² माइनस x², ये आएगा यहाँ पे dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। तो ये 8 जो फॉर्मूलास है वो अपने को प्रायोरिटी 1 में प्रिपेयर करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी में इंटीग्रेशन कभी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, इतने फॉर्मूलास अपने को अच्छे से आने चाहिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, इसके बाद अपने को बाकी वाले फॉर्मूलास करना है। तो ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लिस्ट है। ये यहाँ पे सारे फॉर्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग बेसिक कैलकुलेशन में ये सब फॉर्मूलास यूज करते हैं। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे भी फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, मतलब एक होता है अपना स्टैंडर्ड फंक्शन,
एक होता है अपना कंपोजिट फंक्शन। तो स्टैंडर्ड फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन आया, तभी अपने को चेंजेस क्या करने पड़ेंगे वो अपने को समझना भी। सबसे फर्स्ट ये फॉर्मूलाज को नोट करो, फिर हम लोग वो देखते हैं फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग आगे वाले फॉर्मूलाज देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पहले इसको नोट करो। ये 8 फॉर्मूलाज प्रिपेयर करने के बाद अपने को देखना है अभी फंक्शन क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट इंटीग्रेशन में जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन कौन से इंटीग्रेशन में होते हैं वो लिखते हैं। इंटीग्रेशन में फंक्शन होता है, सबसे फर्स्ट होता है, एक होता है स्टैंडर्ड फंक्शन। तो फर्स्ट वाला आएगा अपना स्टैंडर्ड फंक्शन, तो उसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन। और नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट होता है वो अपने को समझना है यहाँ पे, वो है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो अपने को समझना है अभी। कंपोजिट फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन कैसे दिखता है? स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब अभी जो ये सब हम लोग फॉर्मूलाज कर रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और उसमें एक्स कैसा है। सपोज ये फॉर्मूला में स्टैंडर्ड फंक्शन में हम लोग ने अभी किया था, ऐसा था ई रेस टू एक्स, एक्स था, सिर्फ ई रेस टू एक्स था। ये फॉर्मूला अभी हम लोग ने किया था। उसके बाद हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला किया था अभी, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स। उसके बाद हम लोग ने किया था एक्स रेस टू एन। अभी ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है इसमें सब x कैसा है, इसमें सिंगल x है, x के आजू बाजू ऊपर या नीचे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ x प्रेजेंट है। तो जहां पर भी सिर्फ x प्रेजेंट होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन बोलते हैं। x के कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, x के पावर में कुछ भी नहीं है, x को डिवाइड किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, x सिंगल वैसे ही प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन बोलते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब ओनली एक्स, ओनली एक्स। स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब सिर्फ एक्स वहां पे प्रेजेंट होगा। और कंपोजिट फंक्शन में क्या चेंज होगा? अभी यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, तो कंपोजिट फंक्शन में सिर्फ एक्स नहीं होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। मतलब ई रेस टू एक्स यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे हो सकता है ई रेस टू टू एक्स। तो x सिंगल x प्रेजेंट नहीं है, 2x प्रेजेंट है, या फिर x स्क्वायर हो सकता है। सिर्फ x प्रेजेंट नहीं होगा, x के आजू बाजू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे a रेस टू x है, तो यहाँ पे हो सकता है a रेस टू, a रेस टू 7x, a रेस टू 7x ऐसा हो सकता है। या फिर यहाँ पे x रेस टू n है, तो यहाँ पे हो सकता है 7x रेस टू n। यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये जो x है इसके साथ कुछ भी नहीं है, x के आजू बाजू सिर्फ ओनली x प्रेजेंट है। और यहाँ पे x के साथ यहाँ पे 2 प्रेजेंट है x के बाजू में, मतलब x का कोइफिशिएंट 2 प्रेजेंट है। यहाँ पे x का कोइफिशिएंट 7 है, यहाँ पे x का कोइफिशिएंट 7 है। तो x सिर्फ सिंगल नहीं रहता है, फंक्शन ऑफ x रहता है, उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आएगा फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ एक्स आएगा यहाँ पे, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स को हम लोग एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे ई रेस टू एफ ऑफ एक्स। ये 2x क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये 7x भी फंक्शन ऑफ एक्स है, और ये 7x भी फंक्शन ऑफ एक्स है। अभी ये जो कंपोजिट फंक्शन है इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे फर्स्ट अपने को इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x है, सपोज ये कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx ये क्वेश्चन है। अभी ये नॉर्मल फंक्शन तो है ही नहीं, अपने पास फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू एक्स के लिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। तो वही फॉर्मूला, वैसा फॉर्मूला अभी अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ई रेस टू 2x है, तो वो ई रेस टू 2x हैज इट इज आएगा सबसे फर्स्ट।
ई रेस टू टू एक्स वैसे का वैसे आएगा ई रेस टू टू एक्स। उसके बाद अभी क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, इसमें चेंज क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। और चेंज है इसमें, जो भी फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, एफ ऑफ एक्स रहेगा, उसको उसका डेरिवेटिव लेना है और उसको डिवाइड करना है। जो भी फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, अभी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, 2x है। फंक्शन ऑफ एक्स है यहाँ पे 2x, तो इसको डिवाइड करना है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे 2x। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, ई रेस टू टू एक्स लिखा, फिर डिवाइड करना है अपने को जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव लेके। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ई रेस टू टू एक्स आएगा, और उसके बाद 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव होता है 2 प्लस सी। तो ये इसका आंसर आएगा ई रेस टू टू एक्स अपॉन 2 प्लस सी। इतना क्लियर हुआ। हम लोग ने कंपोजिट फंक्शन में क्या किया, कंपोजिट फंक्शन को सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई कैसे किया, ई रेस टू टू एक्स प्रेजेंट है, सिंगल एक्स प्रेजेंट नहीं है, एक्स के बाजू में कुछ तो प्रेजेंट है, मतलब वो एफ ऑफ एक्स हुआ। तो उसका इंटीग्रेशन निकाला सबसे फर्स्ट ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके, तो जो था वही आया ई रेस टू टू एक्स। क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, 2x यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये पूरा एफ ऑफ एक्स हुआ। अभी अपने को ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है और उसको डिवाइड में लिखना है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है उसका हम लोग ने यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा और उसको डिवाइड में लिखा। तो इसका जो फाइनल आंसर बना ई रेस टू टू एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो इस तरह से अपने को करना है। अभी हर टाइम अपने को डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। जो भी फंक्शन होता है अपना, जो भी एक्स का कोइफिशिएंट होता है वही हमेशा नीचे लिखना होता है, डिवाइड बाय। जो भी एक्स का कोइफिशिएंट होता है वो अपने को नीचे लिखना होता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं इसमें। अपना एग्जांपल करते हैं अभी ये वाला ए रेस टू सेवन एक्स वाला। तो इसमें इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू सेवन एक्स डी एक्स। ये भी कंपोजिट फंक्शन है। अपने को अभी फॉर्मूला किस चीज का पता है, अपने को फॉर्मूला पता है ए रेस टू एक्स का। ए रेस टू एक्स का हम लोग ने फॉर्मूला क्या लिखा था, वही फॉर्मूला अपने को लिखना है ए रेस टू एक्स। ए रेस टू एक्स का हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था ए रेस टू एक्स, तो ये पूरा आएगा ए रेस टू सेवन एक्स अपॉन लॉग ए। ये फॉर्मूला लिखा था हम लोग ने। लेकिन क्योंकि ये अभी कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, ये सेवन एक्स, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे 7x, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है अपने को। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा फिर, 7x का डेरिवेटिव आता है 7, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ए रेस टू 7x डिवाइड बाय लॉग ए इंटू 7x का डेरिवेटिव आएगा 7। तो ये इसका आंसर है, और इसके आगे प्लस सी आएगा, प्लस सी। तो इस तरह से अपने को कंपोजिट फंक्शन में करना होता है। और यहाँ पे भी हम लोग ने क्या था, जो भी x का कोएफिशिएंट है, जो भी x का कोएफिशिएंट है वही डिवाइड में लिखना होता है अपने को। हर टाइम डेरिवेटिव करते बैठेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, तो इसलिए शॉर्टकट क्या है, जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उसको डिवाइड में लिखना है। एक एग्जांपल हम लोग ने अभी ये x रेस टू 7x रेस टू n के लिए लिखते हैं अभी, तो इसके लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं अभी 7x रेस टू n। तो इसके लिए हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ 7x रेस टू n dx। तो इसका इंटीग्रेशन ये किसके साथ मैच कर रहा है, x रेस टू n के साथ मैच कर रहा है। तो ये x रेस टू n, यहाँ पे फंक्शन रेस टू n है, एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे। तो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है, x रेस टू n, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये लिखेंगे हम लोग x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये हम लोग ने लिखा। और उसके बाद क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना होता है फंक्शन ऑफ x का,
और दूसरा मेथड क्या है, जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको डिवाइड में लिखना होता है। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, x के बाजू में 7 प्रेजेंट है, तो इसके आंसर में डिवाइड बाय 7 आएगा, 1/7। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, 7x⁻n dx का आंसर होता है x⁻n+1/n+1, और कोइफिशिएंट है इसका x के बाजू में जो है उसको डिवाइड करना होता है। तो ये होता है स्टैंडर्ड फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन में ओनली x आता है, कंपोजिट फंक्शन में f ऑफ x आता है। f ऑफ x जब भी आता है तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो x का कोइफिशिएंट है उसको डिवाइड में लिखते हैं, उतना याद रखो। या फिर जो f ऑफ x होता है उसको हम लोग डिवाइड में डेरिवेटिव लेके डिवीजन में लिखते हैं। इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ तक पहले नोट करो। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी जो अपने को फॉर्मूलाज प्रिपेयर करना है वो लिखते हैं अभी। 8 फॉर्मूलाज तक अभी तक हम लोग ने प्रिपेयर किया, फिर हम लोग ने फंक्शन देखा क्या होता है कंपोजिट फंक्शन और स्टैंडर्ड फंक्शन। कंपोजिट को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग ने देखा। नेक्स्ट अभी 9th वाला फॉर्मूला जो कि सेकंड प्रायोरिटी अपना, सेकंड प्रायोरिटी में अपने को ये फॉर्मूलाज प्रिपेयर करके रखना है। तो 9th वाला फॉर्मूला जो है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x प्लस सी। तो ये अपना है 9th वाला फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट वाला है 10th वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूला अपने को प्रिपेयर करना है 9th और 10th में। सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x प्लस सी, और कोसेक स्क्वायर होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपने को प्रिपेयर करना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx का, वो होता है log सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। अभी नॉर्मली इसका जो रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ने देखा था अभी सेक के साथ टैन आया, सेक के साथ यहाँ पे भी टैन आया। इसका मतलब क्या, जब भी सेक आता है उसके साथ टैन आता ही है, वो रिलेशन हमेशा फिक्स है। सेक के साथ हमेशा टैन आने ही वाला है। और यहाँ पे कोसेक था, कोसेक के साथ कॉट आया, कोसेक के साथ कॉट और सेक के साथ टैन आने वाला है। तो सेक के साथ टैन आता है, वो मतलब क्या, सेक मतलब होता है एस और टैन मतलब टी। तो इसके लिए हम लोग क्या रिलेशन याद रख सकते हैं, एस टी वाला रिलेशन हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं सेक और टैन के लिए, एस टी वाला सेक और टैन के लिए। तो नॉर्मली एस टी मतलब होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट, जो एस टी बसेस होती है जो नॉर्मली यहाँ पर भी होती है, और विलेजेस साइड में सिर्फ एस टी बस चलती है। तो ये रिलेशन हम लोग याद रख सकते हैं, एस टी बस। सेक और टैन कभी भी साथ में होता है, तो उसके लिए हम लोग रिलेशन याद रख सकते हैं एस टी बस। अभी एस टी के बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, जो जो अपने को पसंद है वो हम लोग रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलेजेस होते हैं सेंट जेवियर्स में जो हम लोग एस टी लिखते हैं, सेंट बोलते हैं, तो वो एस टी होता है, या फिर एस टी बस। तो अपने हिसाब से याद रखो, सिंपल वाला एस टी बस सेक के साथ हमेशा टैन आता है, तो इसलिए उसको याद रखा था। तो सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स, सेक एक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना 12th वाला फॉर्मूला। 12th वाला फॉर्मूला अपना है कोसेक एक्स dx। अभी कोसेक के साथ हमेशा कॉट आता है, तो उसका फॉर्मूला है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये सब अपने फॉर्मूलेस है, ये सब फॉर्मूला अपने को सेकंड प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या याद रखा था, सेक के साथ हमेशा टैन आता है, और यहाँ पे
कोसेक के साथ हमेशा कॉट आता है, तो इसके लिए क्या हम लोग याद रख सकते हैं, कोसेक और कॉट सी सी है, तो सी सी क्या होता है, सी सी हम लोग नॉर्मली कोल्ड कॉफी बोल सकते हैं, या फिर क्लोज्ड कैप्शंस, तो जो भी अपने को पसंद है वो, या फिर सी सी, या फिर चॉकलेट केक, तो जो भी पसंद है हम लोग वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सी सी मतलब कोसेक और कॉट के लिए हम लोग कोल्ड कॉफी लिख सकते हैं या फिर चॉकलेट केक। तो ये हुआ सेक एक्स और कोसेक एक्स के फॉर्मूले। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी इसके बाद अपने को नेक्स्ट फॉर्मूले प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या, अभी 13th वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 14th वाला फॉर्मूला, 14th वाला फॉर्मूला होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो सेकेंड प्रायोरिटी पे ये अपने को प्रिपेयर करना है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है ये फॉर्मूले, लेकिन अपने को प्रिपेयर होने चाहिए। और रिलेशन सेक और टैन और कोसेक और कॉट आता है। ये होने के बाद अभी हम लोग कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज देखेंगे, जो स्पेशल रिजल्ट्स है वो हमेशा यूज होते हैं अपने को, तो वो रिजल्ट्स देखेंगे अभी। तो ये 14 फॉर्मूलाज प्रिपेयर होने के बाद अभी स्पेशल रिजल्ट्स देखेंगे, तो इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी अपने को कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज प्रिपेयर करना है, और ये इतने ज़्यादा स्पेशल फॉर्मूलाज है वो अपने को हमेशा लगने वाला है। तो सबसे फर्स्ट जो स्पेशल फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में आएगा एफ डैश ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अभी ये फॉर्मूला में क्या बोलते हैं, अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रेजेंट है, तो डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ एक्स, और ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है इसका अगर न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा log ऑफ एफ ऑफ एक्स, log ऑफ एफ ऑफ एक्स, log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या, अभी अगर इंटीग्रेशन करना है अपने को, सपोज ये ग्राउंड फ्लोर है फंक्शन ऑफ एक्स, और फर्स्ट फ्लोर में इस फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ ग्राउंड फ्लोर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अभी ये अप्लाई कैसे होगा, अभी एक एग्जांपल से देखते हैं। ये अपना फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये इतनी जगह पे यूज होता है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन से हम लोग जब भी सम करेंगे तभी बहुत जगह पे ये यूज होता है। तो इसका एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, न्यूमरेटर में है 2x dx। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरिएबल क्या है वो देखना है। अभी वेरिएबल क्या है, डी के बाजू में एक्स प्रेजेंट है, मतलब एक्स वाला वेरिएबल है, बाकी सब अपने लिए कांस्टेंट है। उसके बाद अभी न्यूमरेटर में इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या नहीं देखना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। उसके बाद ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, ये पूरा टर्म है अपना एफ ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। ग्राउंड फ्लोर पे फंक्शन है एक एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, ग्राउंड फ्लोर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा लॉग ऑफ
एफ ऑफ एक्स है ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत जगह पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक बस एग्जांपल हुआ। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ये फॉर्मूला के हेल्प से। फॉर्मूला क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा फंक्शन ऑफ एक्स, फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा उसका उस फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बनेगा। अभी इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज अभी अपने को इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स ये फाइंड करना है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अपने को पता ही नहीं है, तो हम लोग को बेसिक क्या पता है, अपने को साइन कॉस के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन होती है। तो कॉट को हम लोग साइन और कॉस में कैसे लिखते हैं, टैन का अपोजिट, कॉट मतलब टैन का अपोजिट। टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस टैन होता है। तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन होगा। तो उसको हम लोग पहले ऐसा लिखेंगे, कॉट को हम लोग ने लिखा कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स। तो अभी डिनोमिनेटर में क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स, न्यूमरेटर में इसका वो डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ एक्स है साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है कॉस एक्स। तो हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं, सीधा लॉग लिख सकते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो डायरेक्टली हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं और कॉट एक्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अपने को अगर ये लर्न नहीं होगा तो भी चलता है, कॉट एक्स अपने को लर्न नहीं होगा तो भी अपने को साइन कॉस में खेलने को आता है। तो ये इजीली पॉसिबल है, हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूलास इंटीग्रेशन में याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही सपोज अपने को अभी tan x फाइंड करना है, tan x फाइंड करना है अपने को, यहाँ पे cot x है, यहाँ पे अपने को tan x dx फाइंड करना है, tan x dx अपने को पता नहीं है, tan x का फॉर्मूला पता नहीं है इंटीग्रेशन। तो अपने को साइन कॉस पता है, तो हम लोग लिखेंगे उसको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डीएक्स। अभी डिनोमिनेटर चेक करना है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव प्रेजेंट है कि नहीं वो देखना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अभी साइन एक्स तो प्रेजेंट है लेकिन माइनस प्रेजेंट नहीं है, तो माइनस अपने को लेके आना है। हम लोग अभी यहाँ पे प्लस प्लस है, तो प्लस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बाहर एक माइनस और यहाँ पे एक माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अपने को जो चाहिए तो वैसे फॉर्म में हुआ, डिनोमिनेटर में cos x प्रेजेंट है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो अपना ये वाले फॉर्म में आ गया अभी। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं इक्वल टू, तो सबसे फर्स्ट ये वाला माइनस साइन तो हैज इट इज आएगा, उसको कुछ चेंज नहीं होगा। और इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए अंदर के हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है ये वाला, लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हुआ अपना आंसर। तो ये है फर्स्ट स्पेशल फॉर्मूला अपना। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला, सेकेंड वाला स्पेशल फॉर्मूला। सेकेंड वाला स्पेशल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, उसके साइड में डॉट में उसके साइड में अगर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है एफ डैश ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन है और उसके साइड में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, तो वो बनेगा एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन।
एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अपने को फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं। अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रेज टू एन है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है साइन एक्स, एन क्या है यहाँ पे 3, और उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। तो ये जो फॉर्म है ऐसे फॉर्म में ये अरेंज हुआ, साइन एक्स का डेरिवेटिव है बाजू में प्रेजेंट है कॉस एक्स। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन, मतलब साइन एक्स रेज टू 3 है तो 3+1 आएगा। तो 3+1 कितना होता है 4, साइन रेज टू 4x अपॉन एन प्लस वन है अपॉन 4 प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी, एफ ऑफ एक्स है रेज टू एन है और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साइड में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन एक्स है रेज टू एन की जगह पे रेज टू 3 है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बाजू में प्रेजेंट है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला जो इम्पोर्टेंट है, थर्ड वाला इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, एफ ऑफ एक्स है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, प्लस में एफ डैश ऑफ एक्स है और ये dx इक्वल टू, मतलब क्या, ई रेज टू एक्स है, एफ ऑफ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, प्लस है इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे अगर प्रेजेंट होगा तो इसका जो आंसर होता है वो आंसर होता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इतना आंसर होता है इसका। ये प्रॉपर्टी है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा फिर अभी एग्जाम्पल बनाएंगे। तो सपोज इंटीग्रेशन है ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में है साइन एक्स, फिर प्लस आएगा, फिर कॉस एक्स और ये dx। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये फॉर्म मैच हुआ कि नहीं वो चेक करना है पहले। सबसे फर्स्ट ई रेज टू एक्स है तो ई रेज टू एक्स लिखा, फिर फंक्शन ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स है उसके जगह पे साइन एक्स लिखा, फिर नेक्स्ट इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें आंसर आएगा ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो इस इंटीग्रल का आंसर है ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो ये तीन स्पेशल फॉर्मूलाज है, सबसे फर्स्ट वाला ये वाला, सेकंड ये वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ इसका होता है। उसके बाद और दो स्पेशल फॉर्मूलाज है तो उसको भी देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसको इरेज करते हैं, तो ये लिखो पहले। नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्पेशल फॉर्मूला अभी अपने को देखना है वो है ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू ए एक्स, ई रेज टू ए एक्स डॉट साइन बी एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला अपने को लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो सबसे फर्स्ट जो फिक्स वाला पार्ट आएगा वो हम लोग लिखते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा ई रेज टू ए एक्स, ई रेज टू ए एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फिक्स वाला पार्ट आएगा। फिर उसके बाद जो आएगा वो अपने को लिखना है अभी।
कैसे आएगा? सबसे फर्स्ट ये फॉर्मूला में क्या गिवन है अभी? साइन बी एक्स गिवन है, साइन बी एक्स गिवन है। तो फॉर्मूला किसके लिए? साइन बी एक्स के लिए। तो साइन बी एक्स सबसे फर्स्ट लिखेंगे, साइन बी एक्स, साइन बी एक्स। उसके बाद अपने को लिखना है साइन एक्स। फॉर्मूला किसके लिए? साइन एक्स के लिए, साइन बी एक्स के लिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। तो वो लिखेंगे माइनस कॉस, एंगल सेम ही रहेगा, कॉस बी एक्स, माइनस कॉस बी एक्स। और यहाँ पे अभी अपने को क्या लिखना है? यहाँ पे ए और बी है, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है ए और यहाँ पे लिखना है बी, यहाँ पे लिखना है बी प्लस सी। तो ये अपना फॉर्मूला है। तो इस तरह से अपने को फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, ये वाला प्लस सी, ये कांस्टेंट वाला सी है। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला फिक्स पार्ट आएगा ये ई रेस टू ए एक्स, ये वाला क्वेश्चन वाला पार्ट। ए और बी, ये ए और बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन में साइन बी एक्स है, तो साइन बी एक्स लिखा। अभी साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो इसलिए आया माइनस कॉस बी एक्स। फिर उसके बाद ए और बी यहाँ पे लिखना है, प्लस सी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अभी वैसे ही इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स, ई रेस टू ए एक्स। यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे आएगा अभी कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू। अभी इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला भी सेम इसकी तरह ही आएगा। तो ये जो फिक्स वाला पार्ट है वो इसमें भी सेम ही है। तो फिक्स वाला पार्ट लिखेंगे सबसे फर्स्ट, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अपने को क्या लिखना है? क्वेश्चन किसके लिए था? कॉस बी एक्स के लिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन था ये कॉस बी एक्स के लिए। तो अभी सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कॉस बी एक्स, तो यहाँ पे आएगा कॉस बी एक्स, क्वेश्चन था उसके लिए आया। अभी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे साइन, एंगल वो सेम ही रहेगा, साइन बी एक्स। और फिर ए और बी है तो यहाँ पे डालेंगे ए और यहाँ पे बी प्लस सी। तो ये फॉर्मूला दिखने में डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन अगर हम लोग इसको अगर अच्छे से समझे तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। नहीं तो नॉर्मली हम लोग इस पे यहाँ पे माइनस प्लस में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वो कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। अपने को अगर बेसिक इंटीग्रेशन आता है साइन एक्स और कॉस एक्स का, तो वो कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले अपने को प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला अपने को प्रिपेयर करना है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब u इंटू वी का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अपने को प्रिपेयर करना है, तो वो लिखते हैं अभी यहाँ पे। अपने को प्रिपेयर करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका फॉर्मूला मतलब u इंटू वी का इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी फॉर्मूला क्या होता है वो लिखना है, वो अभी फॉर्मूला अपने को लर्न ही करना है। सबसे फर्स्ट होता है u इंटू वी, तो सबसे फर्स्ट आएगा u इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल v डी एक्स, फिर होल डी एक्स, फिर होल डी एक्स। तो ये u इंटू वी और उसके आगे प्लस सी, प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? u इंटू वी, इंटीग्रेशन में u इंटू वी का फॉर्मूला।
u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx होल dx, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रल v dx, फिर इस कंप्लीट का dx मतलब इस वाले इंटीग्रेशन के लिए dx प्लस c। तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। और इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है? इसमें जो रूल अप्लाई होता है वो लिएट वाला रूल अप्लाई होता है, LIATE। लिएट किसके लिए यूज होता है? u और v कौन है वो डिसाइड करने के लिए। मतलब ये प्रायोरिटी में अपने को लिखना होता है। फर्स्ट L मतलब लॉगरिथमिक, I मतलब इनवर्स, A मतलब एल्जेब्रिक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और E मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इस प्रायोरिटी में जो भी फर्स्ट आता है वो अपने को हैज ए यू लेना होता है। नेक्स्ट, अभी ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हुआ। इसमें एक एक शॉर्टकट वाला है लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। तो अभी क्या अपना शॉर्टकट, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए शॉर्टकट, लेकिन उसके लिए वो अप्लाई करने के लिए भी एक कंडीशन है। तो सबसे फर्स्ट वो क्या है, वो शॉर्टकट वो देखते हैं। 3 स्टेप में उसको लिखना है अपने को। फर्स्ट स्टेप है u हैज इट इज, u हैज इट इज, फिर v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन। सेकेंड स्टेप है अपना इसमें फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन। सेकेंड का इंटीग्रेशन और थर्ड स्टेप है अपना साइन देना। साइन यहाँ पे अपना आएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे ऐसे आएगा साइन। अभी इसमें क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं पहले। तो सपोज अपने पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है इन यू इंटू वी रूल ना, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। तो ये क्वेश्चन में अपने को लिखना है पहले। सबसे फर्स्ट यू कौन सा और वी कौन सा वो डिसाइड करता है। फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर टर्म है, एक्स स्क्वायर मतलब, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक टर्म होता है। या फिर लास्ट वाला टर्म कौन सा है, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल है, तो वो वी आएगा, तो वो लास्ट में आएगा। तो ये वाला टर्म अपने को हैज अ यू लेना है और ये वाला टर्म वी लेना है। अभी ये 3 स्टेप को फॉलो करके अपना एक लाइन में आंसर आ सकता है। कैसे? यू हैज इट इज लिखना है, यू हैज इट इज, यू क्या है इसमें, ये वाला। तो यू हैज इट इज लिखेंगे सबसे फर्स्ट एक्स स्क्वायर, यू हैज इट इज लिखा। उसके बाद क्या है, v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, v क्या है, e रेस टू एक्स, v का इंटीग्रेशन है, u हैज इट इज है, फिर v का इंटीग्रेशन है। पहले हम लोग इसका एक जनरलाइज फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम लोग सम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो जनरलाइज फॉर्म है इन 3 स्टेप के लिए, तो u हैज इट इज है ना, तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे u हैज इट इज, फिर क्या है v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, फिर क्या है फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब ये वाले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन, फिर यही प्रोसेस रिपीट करना है। फिर बाद में साइन देना है, साइन क्या है, प्लस माइनस, तो फर्स्ट आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये जनरलाइज फॉर्म हुआ। अभी इसके लिए लिखते हैं। सबसे फर्स्ट u और v डिसाइड किया हम लोग ने, u लिखा, u हैज इट इज, तो u लिखा, फिर क्या है v का इंटीग्रेशन, v क्या है इसमें, e रेस टू x है, इसका इंटीग्रेशन, e रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू x ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे e रेस टू x। तो ये फर्स्ट लिखा अभी हम लोग ने। उसके बाद क्या है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म कौन सा अभी यहाँ पे, ये अपना फर्स्ट टर्म, ये अपना सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है,
एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2x, तो उसको लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड टर्म है अपना ये वाला, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, इसका इंटीग्रेशन, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू एक्स ही होगा, ई रेस टू एक्स ही होगा। अभी यही प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है जब तक कोई एक टर्म जीरो नहीं होता। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का डेरिवेटिव होता है 2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स। नेक्स्ट अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 2 का डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, फिर इसके आगे ये नहीं जाएगा, तो यहाँ तक ये स्टॉप होता है। उसके बाद अभी अपने को साइन देना है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस और आगे माइनस। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये वाले, इसमें एक लिमिटेशंस है, ये फॉर्मूला हम लोग कभी यूज नहीं कर सकते जब भी अपने को क्वेश्चन में अगर लॉगरिथम या फिर इनवर्स दिया रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते। उस टाइम पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये वाला जो मेथड है अब भी थोड़ा डिफिकल्ट लगा रहेगा, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत इजी है और इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि जब भी लॉग और इनवर्स आएगा उस टाइम पे हम लोग ये वाला यूज नहीं कर सकते, बाकी टाइम पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लॉग और इनवर्स आएगा उस टाइम पे अपने को यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। अभी इतना होने के बाद अभी अपने को सिर्फ 4 फॉर्मूलाज बचे अपने, वो 4 फॉर्मूलाज कुछ कुछ केसेस में इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो 4 फॉर्मूलाज कौन से अभी वो लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसको कॉपी करके रखो। लास्ट अभी इंटीग्रेशन में अपने पास ये 4 फॉर्मूलाज बचे हैं, इन 4 फॉर्मूलाज को अपने को लिखना है। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है लॉग वाला, लॉग एक्स प्लस, फिर ये पूरा ब्रैकेट आता है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये वाला है अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला वो भी सेम इसकी तरह ही आएगा, इसमें आएगा लॉग, लॉग एक्स प्लस ही आएगा दोनों फॉर्मूला में, फिर ये वाला कंप्लीट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला अपना ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम लोग ने फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा फॉर्मूला लर्न किया था, 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। वो फॉर्मूला क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो। 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी, और उसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो लॉग में आता है। क्या चेंजेस आएगा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है एक फॉर्मूला ये वाला भी। तो इसमें आएगा 1/2a लॉग ऑफ, इसमें क्या गिवन है x माइनस ए, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना ये वाला फॉर्मूला, नेक्स्ट है अपना ये वाला फॉर्मूला 1/2 आएगा इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आएगा 1/2a लॉग, लॉग इसमें आएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये वाले हैं अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस। तो इतने फॉर्मूलेस अपने को प्रिपेयर करने हैं इंटीग्रेशन के।
ये वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस अपने को प्रिपेयर करना है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेस देखे हम लोग ने, इतने फॉर्मूलेस अपने प्रिपेयर होने चाहिए। तो हम लोग ने प्रायोरिटी वाइज डिसाइड किया था। सबसे फर्स्ट हम लोग ने क्या देखा था? सबसे फर्स्ट हम लोग ने डिफरेंस देखा था इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फिर हम लोग ने 8 फॉर्मूलाज देखे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग ने देखा था कंपोजिट फंक्शन आएगा तो कैसे अपने को अप्रोच करना है, कंपोजिट फंक्शन के लिए कैसे करना है। उसके बाद हम लोग सेकंड प्रायोरिटी वाले फॉर्मूलेस लिखे थे 9 से लेके 14 तक। उसके बाद हम लोग ने क्या लिखा? उसके बाद हम लोग ने देखा इस वीडियो में स्पेशल फंक्शन, मतलब जो स्पेशल फॉर्मूलाज है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, जिसका आता है लॉग एफ ऑफ एक्स, वो वाले फॉर्मूला देके फिर उसके बाद हम लोग उसके और दो स्पेशल फंक्शन वाले फॉर्मूला देके फिर उसके बाद ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स, ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स, वो वाला फॉर्मूला देखा। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला देखा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले में हम लोग ने उसका एक शॉर्टकट वाला देखा। जो शॉर्टकट का लिमिटेशन है, उसका लिमिटेशन क्या है कि वो लॉग और इनवर्स में यूज नहीं हो सकता। बेसिकली वो जो शॉर्टकट है ना, वो फोरियर सीरीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग ने देखे ये वाले 4 फाइनल फॉर्मूलेस। तो इतना अपने को आया ना, तो अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस वाले तो स्ट्रॉन्ग पार्ट है। नेक्स्ट अभी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल सम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।